स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश का पहला भोजपुरी माई का मंदिर बनाया गया है। मॉरिशस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां पर भोजपुरी माई का मंदिर बना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आरजी करिले माई पूजिले चरणवा जुग जुग जिए मोर लालनवा। बनारस में भोजपुरी में आरती करती ये छात्राएं देश के पहले भोजपुरी माई मंदिर में पहुंची हैं। जी हां, मॉरिशस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां भोजपुरी माई का मंदिर बनाया गया है। 10 फीट ऊंचे मंदिर में 4 फीट की भोजपुरी माई की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन मॉरिशस के हाई कमिश्नर जगदीश्वर गोवर्धन ने किया। यही नहीं, बाबतपुर के पास प्रस्तावित प्रवासी भवन में अब 108 फीट ऊंची भोजपुरी माई की प्रतिमा लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। भोजपुरी माई का यह पहला मंदिर जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में स्थापित किया, जिसका भारत का यह पहला मंदिर है। इससे पहले विश्व का दूसरा मंदिर है। पहला मंदिर मॉरिशस में स्थापित किया गया था, जो मॉरिशस के राजदूत जगदीश गोवर्धन जी ने वहाँ भी किया, और यहाँ भी इसका उद्घाटन जो है जगदीश गोवर्धन जी ने ही किया। इस मंदिर की स्थापना के साथ ही भोजपुरी पुस्तक माला की भी शुरुआत हो गई है। इस पुस्तक में बच्चों के अभ्यास के लिए भोजपुरी के शब्दों को हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में लिखा गया है। भारत में का पूरा दुनिया में भोजपुरी सबसे प्रसिद्ध हुई। भोजपुरी माई के मंदिर पूरा दुनिया में बनी। भोजपुरी हम लोगों के मातृभाषा है और हमके भोजपुरी कब्बो न भूले के चाहिए। माता तो हमारी हर जगह है, घर में भी, बाहर जहाँ मानो, वो आस्था पे डिपेंड करेला कि हम कहाँ माई के माना ली। हाँ, माता है तो हम पूछते ही है, माता के बिना दुनिया ही अधूरी है। जैसे कि सब लोग जानेला कि बनारस में काशी को सब लोग ऐसे ही मानेला, लेकिन जब से भोजपुरी माता के मंदिर बनल बा तब से हम लोग पहले भोजपुरी माता के पूजा करेला, ओकरे बादे कुछ करेला। जैसे कि हमार मन मतलब हस कि ई बाना कि भोजपुरी माता के मंदिर हर जगह बनने के चाहिए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस और पूर्वांचल में अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से करते हैं, अब उनके संसदीय क्षेत्र में पहला भोजपुरी माता का मंदिर भी बन गया है। ऐसे में भोजपुरी को राजभाषा का हक दिलाने की उम्मीद को पंख लग गए हैं। धर्म की कोई भी बात काशी के बिना अधूरी है, और इस बार धर्म और अध्यात्म का नया अध्याय काशी के साथ भोजपुरी माई मंदिर की स्थापना के साथ जुड़ा है। जी हां, दुनिया का दूसरा और भारत का पहला भोजपुरी माई का मंदिर काशी में जीवनदीप पब्लिक स्कूल के कैंपस में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना खुद मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्धन जी ने किया है, और इस मंदिर की स्थापना के बाद अब जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें भी बाबतपुर में करीब 108 फीट की भोजपुरी माई की मंदिर की स्थापना की जाएगी और 108 फीट की मूर्ति लगेगी। तो विश्व में जो भोजपुरी की पहचान दिलाने को और जो भोजपुरी भाषा को भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो कवायद चल रही है, जो मांग चल रही है, उसको भी बल मिला है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भोजपुरी माई के मंदिर की स्थापना के साथ अब ये तय हो गया है कि भोजपुरी का प्रसार आगे और बढ़ेगा, और जो बात है कि भोजपुरी को राष्ट्रभाषा की सूची में शामिल किया जाए, वो भी सपना अब साकार होते दिख रहा है। कैमरामैन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। निकाय चुनाव के दौरान देहरादून नगर निगम में जुड़े 72 गांवों के विकास को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब विकास के नाम पर इन गांवों के साथ धोखा हो रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम में जुड़े 72 गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने की तैयारी तो चल रही है, लेकिन इन लाइट्स को कहां से लाया गया, जरा आप भी सुनिए। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़ा है, उसमें लाइटों की व्यवस्था तुरंत में ठीक हो जाए। जो हमारे पास 20,000 लाइटें जो शहर से उतरी हैं, उनको हम ठीक करा रहे हैं, और तुरंत में जो है वो वहाँ व्यवस्था हमने शुरू करी है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने ये साफ कर दिया कि इन नए जुड़े 72 गांव को रोशन करने के लिए शहर से कूड़ा हुई करीब 20,000 सोडियम लाइट्स का सुधारीकरण कर इन गांव में लगाया जा रहा है। दरअसल देहरादून शहर में करीब 42,000 सोडियम स्ट्रीट लाइट्स को बदलकर LED लाइट लगाई जा रही है,
और इन कूड़ा हुई लाइट्स को निगम अब शामिल हुए इन गाँव में लगाने जा रहा है, जिससे अब इन वार्डों के पार्षदों में काफी गुस्सा है। चला जा रहा है हमें, और आगे भी अब देखिए 10 साल तक तो वैसे इन्होंने बोल दिया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप खुद भी देखिए कि वहाँ पर ना तो ये सीवरेज सिस्टम आ सकता है, पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ सीवरेज सिस्टम की तक, ऐसे ऐसी जगह घर है कि जहाँ पर पॉसिबल नहीं है। राजधानी से जुड़े नए वार्डों के जनप्रतिनिधि अब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद थी कि निगम से जुड़े गांव का विकास होगा, लोगों का रहन सहन बदलेगा, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स के मामले से उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।